हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल प्रगति पथ कोचिंग सेंटर में। तो देखिए, आज जो है कि हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। देखिए, आप लोग इस 30 क्वेश्चन को जो है कि आप लोग इस 30 क्वेश्चन को कर लीजिएगा ना, तो आपका जो है कि 2 से 3 नंबर कोई नहीं काट सकता है। 2 से 3 नंबर कोई नहीं काट सकता है, समझ गए ना। 2 से 3 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा आपका। इस 30 सवाल से जो है कि 2-3 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ढहते विश्वास कहानी के रचनाकार लेखक कहानीकार कौन है, ठीक ना। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार या रचनाकार या लेखक कौन है। तो देखिए, ढहते विश्वास कहानी का लेखक जो है कि कौन है, सात कोड़ी होता, ठीक ना। कौन है, सात कोड़ी होता, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, ठीक ना। क्या बोल रहा है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, ठीक ना। अथवा यानी कि इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, यानी कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है और सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ढहते विश्वास जो है ना उड़िया भाषा में लिखा गया था, ठीक ना। तो उड़िया भाषा का ही हो जाएगा, ठीक ना, उड़िया हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल में कह रहा है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। आप लोग बताइए, तो तूफान आया था तो किसका घर टूट गया था। तूफान आया था ना, तो क्या हुआ था, लक्ष्मी का घर टूट गया था। क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी का घर टूट गया था, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर सवाल में चलते हैं। 4 नंबर सवाल में देखिए क्या है। 4 नंबर सवाल में कह रहा है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। बताइए, कटक शहर जो था ना, कौन सा कटक शहर, कटक शहर। कटक शहर में जो है कि बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए पत्थर का बांध बंधवाया था, किसने बंधवाया था, ठीक ना। तो बताइए, तो आप लोग क्या हो जाएगा, महाराजा ययाति केसरी ने। कौन बंधवाया था, महाराजा ययाति केसरी ने, ठीक ना। क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, महाराजा ययाति केसरी ने, ठीक है। 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल में क्या है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो आप लोग बताइए, तो किस ढहते विश्वास कहानी जो है ना, इसमें किस बांध का जो है कि टूटने का जो है कि बात कहा गया है, ठीक ना। तो देखिए, दलई बांध का जो है ना टूटने का बात जो है कि किया गया है, ठीक ना। कि कौन सा बांध, दलई बांध का जो है कि टूटने का बात किया गया है, ठीक ना। अब 6 नंबर सवाल को देखिए आप लोग। देखिए 6 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। 6 नंबर सवाल में कह रहा है, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। बताइए, तो आप लोग सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। देखिए, सात कोड़ी होता का जन्म जो है ना 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। इसका जो है ना ट्रिक है, 29 से स्टार्ट होगा, 29 से खत्म होगा, सात कोड़ी होता का जन्म, ठीक ना। तो देखिए, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था, ठीक है। तो देखिए, अब अगला सवाल देखिए, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। बताइए, तो आप लोग बारी बारी से गांव की लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। दलई बांध का। किसका निगरानी कर रहा था, दलई बांध का, ठीक ना। किसका निगरानी कर रहा था, दलई बांध का निगरानी कर रहा था, क्योंकि टूट ना जाए, ठीक ना। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहीं गई, मतलब कहाँ गई, ठीक ना। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई। तो देखिए, यह जो है कि 2022 में आया हुआ है, ठीक ना। देखिए, कहाँ गई थी लक्ष्मी, दोनों बेटे और लड़कियों को सुलाकर, दोनों लड़कियों और बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, गुहाल में गई थी। लक्ष्मी को जगह नहीं था तो वह जो है कि कहाँ सोती थी, गुहाल में ही सोती थी, ठीक ना। ठीक है। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, हाल मतलब हल किराए पर लेकर बीघे पर जमीन के खेती कौन करवाई थी। खेती कौन करवाई थी।
अब बताइए, बीघे भर खेती मतलब बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? देखिए, 1 बीघा जमीन था किसको? 1 बीघा जमीन था किसको? लक्ष्मी को। ठीक ना, 1 बीघा जमीन किसको था? लक्ष्मी को था। तो कौन मतलब करवाएगा? लक्ष्मी ही करवाएगी ना, तो आपका डी नंबर आंसर हो गया। ठीक ना, तो चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली है? यानी कि घर पर जो है ना 2 लड़की और साल भर का मतलब बेटा था उसका, तो उसको लेकर जो है ना कौन अकेली है? कौन अकेली थी? लक्ष्मी ही अकेली थी ना। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी अकेली थी। ठीक ना, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है 11 नंबर। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? यानी कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, बताइए तो आप लोग। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, बताइए तो। देखिए, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो है ना क्या नाम था? अच्युत नाम था। ठीक ना, अच्युत नाम था। ठीक है, तो देख लिए 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 12 नंबर सवाल में कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? देखिए, किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, बताइए तो आप लोग। कौन सा राज्य हो जाएगा? आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक ना, उड़ीसा को ही जो है कि दिखाया गया है। समझ गए ना, उड़ीसा को ही जो है कि दिखाया गया है। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? यानी कि स्वेच्छासेवक दल का गठन जो है ना किसने किया था, बताइए तो आप लोग। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? गुण निधि ने किया था। किसने किया था? गुण निधि ने किया था। ठीक ना, ए नंबर ऑप्शन गुण निधि। ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, गुण निधि ने किया था। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? देखिए, ढहते विश्वास कहानी में बताइए तो आप लोग स्कूल कहाँ पे है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पे है, बताइए तो आप लोग। ढहते विश्वास कहानी में जो है ना स्कूल जो है ना टीले के नीचे है। ठीक ना, स्कूल कहाँ पे है? टीले के नीचे है। समझ गए ना, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे है। ठीक ना, तो चलिए अब 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। 15 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? यानी कि लक्ष्मण जो है ना कहाँ नौकरी करता था, बताइए आप लोग। लक्ष्मण जो है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण जो है ना कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। ठीक ना, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में नौकरी करता था। ठीक ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? यानी कि कौन व्यक्ति था जो कि हल्ला करके जो है ना सबको जो है ना सचेत कर रहा था, अलर्ट कर रहा था। ठीक ना, तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी। यह जो है कि सभी था। चंद्रा था, गुणनिधि था, अच्युत था, शंकर था, मकड़ा था। ठीक ना, देखिए यह सब जो है कि हो जाएगा आपका। यह जो है ना सब हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा। समझ गए ना, टोटल व्यक्ति था जो कि जो है ना सचेत कर रहा था, मतलब हल्ला कर करके। ठीक ना, बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। अब 17 नंबर देखिए। 17 नंबर में क्या कह रहा है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? यानी कि किस लेखक द्वारा जो है ना उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ जो है कि प्रकट हुआ है? देखिए, सात कोड़ी होता। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसमें आंसर? सात कोड़ी होता। कौन सा लेखक हो जाएगा? सात कोड़ी होता। ठीक ना, ए नंबर। ठीक है, तो अब देखिए 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? अब बताइए तो आप लोग, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? देखिए, लक्ष्मी के पति का ना लक्ष्मण नाम था। क्या नाम था लक्ष्मी के पति का? लक्ष्मण नाम था। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सात कोड़ी होता कथाकार है। देखिए, सात कोड़ी होता जो है कि कथाकार है, किस भाषा का कथाकार है? ठीक ना, तो बताइए तो आप लोग किस भाषा का कथाकार है?
हम आप लोग को बता चुके हैं किस भाषा का है, उड़िया भाषा का, ठीक ना। तो उड़िया के लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए 20 नंबर सवाल को देखिए, 20 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए 20 नंबर सवाल में कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। यानी कि ढहते विश्वास कहानी है ना, उसका प्रमुख पात्र कौन है, बताइए तो आप लोग। देखिए ढहते विश्वास कहानी, देखिए इसमें ना आप कंफ्यूज करने के लिए लक्ष्मी, मगम्मा दे दिया है, सी गीता दे दिया है, सीता दे दिया है, पर होगा क्या इसमें, इसमें होगा लक्ष्मी होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग, लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक ना। लक्ष्मी है इसका मुख्य पात्र, ठीक ना। ढहते विश्वास में लक्ष्मी है और दही वाली मगम्मा में मगम्मा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 21 नंबर। 21 नंबर में क्या कह रहा है, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। यानी कि बाढ़ की समस्या जो है ना, डैश कहानी के केंद्र में है। यानी कि किस कहानी के केंद्र में है बताइए तो, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। देखिए बी नंबर, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, ठीक ना। तो चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए, 22 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है। देखिए यह पंक्ति जो है ना, ढहते विश्वास की है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ढहते विश्वास हो जाएगा, ठीक ना। लक्ष्मी बोलती है कि लक्ष्मी बोलती है विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, ठीक ना। चलिए अब 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए 23 नंबर सवाल में कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। यानी कि ढहते विश्वास कहानी जो है ना, किस लेखक द्वारा अनुचित है, बताइए तो आप लोग। ढहते विश्वास कहानी जो है ना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा जो है कि अनुदित है। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि दिया गया है, ठीक ना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन स्वयं सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। देखिए कौन जो है कि स्वयं सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था, कौन लगा था बताइए तो आप लोग। देखिए क्या हो जाएगा, गुणनिधि, गुणनिधि लगा था, ठीक ना। गुणनिधि एक व्यक्ति है, ठीक ना। कौन है गुणनिधि, गुणनिधि जो है कि एक व्यक्ति है, ठीक ना। तो गुणनिधि ही जो है कि लगा था, समझ गए ना। गुणनिधि ही लगा था, कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते देखिए, गुणनिधि कहाँ से लौटा था, बताइए। गुणनिधि जो है कि कहाँ से लौटा था, गुणनिधि जो है ना कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था गुणनिधि, कटक से लौटा था, ठीक ना। तो चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए, 26 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है। यानी कि ढहते विश्वास कहानी में जो है ना, किस नदी का चर्चा किया गया है बताइए तो आप लोग। देखिए ढहते विश्वास कहानी में जो है ना, महानदी का चर्चा किया गया है, किस नदी का, महानदी का, ठीक ना। किस नदी का किया गया है, महानदी का। और इसमें आप लोग समझ जाइए एक बात, देखिए नदी, किस नदी का चर्चा बोलेगा तो महानदी, पर जो है ना आपको आपको जहाँ पूछ लिया ना किस बांध का चर्चा है, तो कौन सा बांध हो जाएगा, दलेई बांध। कौन सा बांध हो जाएगा, दलेई, दलेई बांध, ठीक ना। कौन सा बांध हो जाएगा, दलेई बांध, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 27 नंबर में क्या है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ से कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। यानी कि ढहते विश्वास कहानी में जो है ना, कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। देखिए इसमें जो है ना उड़ीसा का, उड़ीसा उड़ीसा का जो है कि जन जीवन का चित्रण किया गया है, ठीक ना। तो चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए, 28 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। देखिए हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, 1 बीघा, ठीक ना। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, 1 बीघा जमीन थी, ठीक ना। तो चलिए अब 29 नंबर सवाल को देखिए, 29 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 29 नंबर सवाल में कह रहा है, 29 नंबर सवाल में कह रहा है लक्ष्मी कौन थी, बताइए तो आप लोग। लक्ष्मी कौन थी, बताइए तो, लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी जो है ना,
लक्ष्मी जो है कि एक दिन की महिला थी, ठीक ना। लक्ष्मी कौन थी? एक दिन की महिला थी, ठीक है। तो अब 30 नंबर सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। यानी कि लक्ष्मी के गांव के समीप जो है ना, किस देवी देवता के मंदिर थे। आप लोग बताइए तो, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। देखिए लक्ष्मी के गांव के समीप ना मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था, ठीक ना। किसका किसका मंदिर था? मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था, ठीक ना। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ढाते विश्वास को कर लिए, और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है कि दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक ना। दोस्तों को शेयर करें जिससे कि हम लोग का जो है कि मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते रहेगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए यहाँ यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।